भारत हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 1.4 बिलियन पीपल, जो वर्ल्ड वाइड अपने स्पाइसी खाने के लिए भी फेमस है। पर इस देश का असली स्पाइस उसकी डिफेंस पावर है, जो कि आजकल ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हेडलाइन में बना हुआ है। विद ऑपरेशन सिंदूर भारत ने वर्ल्ड वाइड दिखा दिया कि इंडिया की मिलिट्री सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि बैटल रेडी भी है, दैट टू इन ऑल टेरेन्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इंडिया की जिसकी चर्चा आजकल वर्ल्ड वाइड हो रही है because of the recent operations with precise target on terror camps in Pakistan. Behind the saris, samosa, sadhus and sacred rivers is a military power which is ready from all corners, be it land, sea, air, space or cyberspace. अगर हम बात करें इंडिया की ज्योग्राफी की, तो इंडिया किसी शांत कॉलोनी में नहीं रहता है। वी गॉट वन ऑफ द इंटेंस नेबरहुड इन द वर्ल्ड। नॉर्थ में वी हैव चाइना, हु इज अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री एंड हमेशा माउंटेन बॉर्डर्स पर अपनी नजर बनाए रहता है। इन वेस्ट वी गॉट पाकिस्तान, जिनके साथ हमारा दशकों पुराना कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जिसकी अगर हम चाहे तो एक अलग से नेटफ्लिक्स सीरीज भी बन सकती है। इन द ईस्ट वी गॉट जंगल बॉर्डर्स विद म्यांमार विद वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन्स, एंड साउथ में इंडियन ओशन, जहां पे यूएस नेवी से लेकर के चाइनीज सबमरीन सब इधर उधर घूमते रहते हैं। इन सब के चलते इंडिया ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम रेडी करा है जो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए बना है। इंडिया एज ए कंट्री ऑलवेज टॉक्स अबाउट पीस, बट वन शुड बी अनब्रेकेबल एज वेल। इंडियन आर्मी, which is one of the biggest armies in the world, having 1.2 million active soldiers and lakhs in reserve. ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस। जहां बाकी कंट्रीज की आर्मीज साल में एक बार डेजर्ट में वॉर ड्रिल्स करती हैं, वहीं इंडियन सोल्जर्स पूरे साल फील्ड में रहते हैं, चाहे वो हिमालयाज में इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो या फिर म्यांमार बॉर्डर के मॉनसून सोक जंगल्स। व्हाइल प्रोटेक्टिंग द कंट्री, दे इवन डोंट केयर अबाउट टेम्परेचर्स, चाहे वो सियाचिन बॉर्डर पे -40 डिग्री सेल्सियस में ही क्यों ना हो। अगर हम इंडियन आर्मीज की एलीट यूनिट्स की बात करें, तो सबसे पहले वी हैव पैरा स्पेशल फोर्सेस। दे आर बीइंग ट्रेन्ड टू जंप इन द वॉर जोन फ्रॉम 30,000 फीट हाई। घातक प्लेटून्स, दे आर एलीट असॉल्ट यूनिट्स एक्टिंग एज शॉक ट्रूप्स जो स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। दे आर स्पेशली ट्रेन्ड एंड आर केपेबल ऑफ लॉन्चिंग रैपिड एंड हाई रिस्क मिशंस। राष्ट्रीय राइफल्स, जो कि इंडिया की 24/7 काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। They are primarily deployed in Jammu and Kashmir region to counter terrorism and maintain internal security. So in short, Indian Army multi-front war के लिए trained है, cities से लेकर mountain peaks तक। If we talk about the air supremacy of Indian defense, which is Indian Air Force, जो कि वर्ल्ड की one of the most versatile and biggest air force में से एक है, with 1500 plus aircrafts. Indian Air Force fly almost everything. They got Sukhoi Su-30 MKI, which is a monster and acts like a jet dogfight and also strikes like a bomber. Rafale jets, they are known for their precision, speed and stealth, which in itself is an ultimate combo and किसी भी difficult task को with ease and high accuracy के साथ अंजाम दे सकता है। तेजस, इंडिया का खुद का फाइटर जेट। Indian Air Force pilots are being trained on high altitudes, जहां पे ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, and they are also being trained to land on icy runways. Indian Air Force की स्ट्रेंथ जेट से बहुत आगे बढ़कर है। We have Abacus, जो कि बैटलफील्ड सर्वेलेंस के काम आता है। लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस के लिए we have airborne refueling tankers, and not to forget the air defense system, which proved vital in the recent conflict with Pakistan. S-400 से लेकर के आकाश तीर, जो कि किसी भी एनिमी की मिसाइल और ड्रोन को इन्फिल्ट्रेट करने की क्षमता रखता है। सो इन कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो, इंडिया मल्टीपल फ्रंट से स्ट्राइक कर सकता है फ्रॉम ऑल 3 डायरेक्शंस, एंड उसके बावजूद भी दे विल हैव जेट्स इन रिजर्व। एंड ऑपरेशन सिंदूर showed the world what the Indian Air Force is capable of. Indian Navy, साउथ एशिया का साइलेंट बीस्ट, जो कि अराउंड 7500 प्लस किलोमीटर कोस्ट लाइन को गार्ड करते हैं। इंडियन नेवी हैव एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाइक आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विक्रमादित्य। इनके अलावा इंडियन नेवी इवन हैव स्ट्रेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स एंड लैंडिंग शिप्स एज वेल।
दे इवन हैव न्यूक्लियर सबमरीन्स जो आराम से ओशन के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। इंडियन नेवी डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस के साथ जॉइंट ड्रिल करती हैं टू कीप देमसेल्व्स बैटल रेडी। इफ वी टॉक अबाउट इंडियाज मिसाइल आर्सेनल, वी हैव अग्नि मिसाइल्स जो कि एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल जिसको रशिया के साथ मिलकर बनाया गया है। India is also highly investing in hypersonic tech, AI drones, anti-satellite weapons. सब कुछ डेवलप हो रहा है। Once, just to show their strength, India ने स्पेस में अपने सैटेलाइट को ही उड़ा दिया था। That's the power of Indian defense system. In today's world, not all wars are done with bullets. They start with keyboards, and उसके लिए भी इंडिया रेडी है। Here, we are talking about cyberspace warfare. अगर हम इंडिया की साइबर स्पेस डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वी हैव सर्टेन विच इज साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (NTRO), जिसकी स्पेशलिटी है टेरर नेटवर्क्स डिस्टर्ब करना, सिग्नल इंटरसेप्ट करना एंड सैटेलाइट स्पाई करना। एंड वी आल्सो हैव रॉ। अगर हम इंडिया की न्यूक्लियर पावर की बात करें, जहां इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे समझौता करा हुआ है बट सेकंड स्ट्राइक की गारंटी भी रखता है, जिसका मतलब अगर किसी ने छेड़ा तो उसका गेम ओवर पक्का। इंडिया ने बहुत वॉर्स लड़े हैं, बहुत इंसर्जेंसी फेस की, बहुत टेरर अटैक्स फेस करे, बट फिर भी इंडिया नहीं टूटा है। हम एक ऐसे नेशन है जो शांति में बिलीव करते हैं बट वॉर के लिए फुल रेडी भी रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई ये बोले कि इंडिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, स्पाइसेस एंड साधुस का देश है, तो उन्हें याद दिलाओ कि यह एक न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर है जिसकी मिलिट्री साइलेंटली रोल करती है। If you like this video, then please like and share this video and subscribe for more such contents. Thank you and Jai Hind.